हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। और फ्रेंड्स, हमारी इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन हैं? नीरज चोपड़ा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जिसके अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था? अनुसूची 1 में। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ते ही रहना है। निम्नलिखित में से किसने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी? दारा शिकोह ने। तो मजम उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है? दारा शिकोह जी। भारतीय संविधान के केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 3 प्रकार की निधियां। किसी म्यूचुअल फंड निवेश के द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? अल्फा। शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और डैश के द्वारा लिखित भारतीय क्रिकेट का विस्तृत बहुक्षेपीय इतिहास है? सिद्धांत पटनायक। तो द फायर बर्न्स ब्लू किसके द्वारा लिखे गए? करुण केशव और सिद्धांत पटनायक, जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर का विस्तृत है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है? मूत्रवाहिनी से। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डक। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे है? के.एम. करियप्पा को। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध ट्रांसफर डैश का संचालन प्रतिबंद कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था? रियल मैंगो। फ्रेंड्स, आपको फिर एक बार बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पढ़ते रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी कर वसूल किस समय में होता था? शिवाजी के शासनकाल में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसकी रचना में डैश रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? अंतरा रचना के। किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की? सर ह्यूज रोज ने। तो सर ह्यूज रोज ने झांसी के किले की घेराबंदी कब की? 1858 में। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है? भूमि के उपहार। महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को डैश का नाम दिया गया है? हॉप स्पॉट्स को। मदिकेरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा था? 9वां। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष में पारित किया गया था? 1856 में।
मंडूक शब्दम किस नृत्य शैली का एक मूलत है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल। ओडिसी ओडिशा। सत्रिया असम। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? श्री हरमिंदर मंदिर कहाँ पर है? पंजाब में। कौन सा यूनेस्को की अमूर्त विरासत संस्कृति नहीं है? रानी की वाव। यानी कि कौन कौन सी यूनेस्को में शामिल है? नवरोज, रम्मान, योग। अंगूर के प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? मोद बेटा। काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? कपास। तो कपास के लिए सबसे उत्तरदायी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। डैश भारतीय नागरिकों के खाते के एक प्रकार है जिसके माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं? डिमेट खाता। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। और फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना क्विज, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और अन्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बेब्रोन हिमाचल प्रदेश। यानी कि कौन कौन से सही हैं? ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल। बाराबती स्टेडियम ओडिशा। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट हैं? दीपा मलिक। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश सीटें आवंटित की गई? 7 सीटें। मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सिही कार्रवाई के रूप में घोषित किया? 16 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग के द्वारा सिही कार्रवाई रूप में घोषित किया गया 16 अगस्त 1946 को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में मनाई जाती है? जून महीने में। किस पुस्तक के लेखक E.M. फोरेस्टर ने किया है? ए पैसेज टू इंडिया ने। चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? Ag। Si सिलिकॉन, S सिल्वर। 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा नदी के तट पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश की संकल्पना प्रस्तुत की? अर्थ गंगा की। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष में की गई? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष के रूप में गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा? 1965 में। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में और भारत को गेहूं की भारी कमी का सामना करना कब पड़ा? 1965 में। डैश और उसके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र के मिलने स्थान पर पाए जाते हैं? नदी के चौड़े मुहाने पर। डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है? 2019-20 में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है? अजमेर में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? अमरी। यानी कि कौन कौन से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में? धोलावीरा, रंगपुर, लोथल या आपके गुजरात में है? पारसेक किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? पारसेक। नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? चंद्रशेखर वेंकट रमन को चिकित्सा के क्षेत्र में ये गलत है। यानी कि कौन कौन से? मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकी रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए। सितंबर 2020 में डैश द्वारा पंच सितारा ग्राम या 5 स्टार विलेजेस योजना प्रारंभ की गई? भारतीय डाक द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति एक वैधानिक शक्ति में कौन सी हैं? वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत अनुसूची के अंतर्गत बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। दूसरी अनुसूची के तहत और आरबीआई की स्थापना कब हुई? एक्ट 1934 के तहत 1935 में। भारतीय संविधान डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। UNCITRAL का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में प्रत्येक पास वस्तु होती है जिनकी दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, अतः वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम से सीधे उन वस्तुओं को परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? आवश्यकताओं का द्विसंपात। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।